हस्तिनापुर नरेश की जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो, दानवीर श्रेयांश की जय हो। इस जयकार से आकाश गूंज उठा। राजा श्रेयांश अपने महल से बाहर निकल करके आता है और देवताओं को खुद की जयघोष लगाते हुए कहता है कि देवताओं, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? तीन लोक के नाथ मेरे द्वार पर खड़े हैं और तुम उनकी छोड़ करके मेरी जयकार कर रहे हो। हस्तिनापुर नरेश की जय बोल रहे हो, राजा श्रेयांश की जय बोल रहे हो, दानवीर राजा की जय बोल रहे हो। अरे त्रिलोकीनाथ की जयकार से आकाश को गुंजायमान कर दो। तब देवताओं ने कहा, राजन, इस समय इस धरती पर आपसे बड़ा पुण्यवान कोई दूसरा नहीं है। जिनके चरणों में सारा संसार खड़ा होता है, आज वो तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है? राजन, जो सारे संसार को क्षायिक लब्धि के माध्यम से क्षायिक दान प्रदान करते हैं, वो तीर्थंकर भगवंत आज मुनि अवस्था में प्रथम पारणा के लिए तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हुए हैं। जिनके समक्ष सतेंद्र प्रणाम करते हैं, सारी सृष्टि जिनके चरणों में नम्रीभूत है, वो तीर्थंकर भगवान तुम्हारे द्वार पर हाथ फैला करके खड़े हैं। और इस दृश्य को देख करके हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपसे बड़ा पुण्यवान इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं। राजा श्रेयांश की जय जयकार से आकाश मंडल गुंजित हो उठा। इतना ही नहीं, आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर राजा श्रेयांश के द्वारा दिए गए इस आहार दान की महिमा का वर्णन करते हुए राजा श्रेयांश को धर्म तीर्थंकर भगवान वृषभदेव की तरह दान तीर्थंकर के रूप में पुकार दिया और दान तीर्थंकर की उपाधि से अलंकृत कर दिया। क्या? दान तीर्थंकर। बोलो, दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश, जिन्होंने दान तीर्थ का शुभारंभ किया। ऐसे राजा श्रेयांश पूर्व भाव में भगवान वृषभदेव की जब वो धर्मपत्नी थे, क्या? भगवान वृषभदेव की धर्मपत्नी थे और श्रीमती उनका नाम था। उस समय आहार दिया चांद्रधारी मुनिराज को। जब इस भाव में भगवान वृषभदेव को आहार की प्राप्ति नहीं हो रही थी, विधि नहीं मिल रही थी, संकल्प पूरा नहीं हो रहा था, तब राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ। पिछले भव का वह चित्र आंखों के सामने आया और भगवान की मुद्रा देख करके राजा श्रेयांश समझ गए कि भगवान राज्य लेने के लिए नहीं, कन्याओं से विवाह करने के लिए नहीं, ये छोड़ा हुआ धन वैभव पाने के लिए नहीं, अपितु आहार चर्या के लिए आए हैं। ऐसा बोध होते ही अपने बड़े भाई सोमप्रभ के साथ और उनकी पत्नी अर्थात भैया भाभी के साथ में खड़े हो गए द्वार पर। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अवसर्पणी काल में पहली बार यह शब्द उच्चरित हुआ। कौन सा? हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो जोर से, और जोर से। ऐसा भाव करो कि साक्षात आदिनाथ तुम्हारे द्वार पर आ रहे हैं और तुम राजा श्रेयांश बन के पुकार रहे हो, हे स्वामी नमोस्तु। बोलो, हे स्वामी।
हाँ, जैसे ही यह शब्द उच्चारित हुए भगवान वृषभदेव जाकर के राजा श्रेयांश के सामने खड़े हो गए। और जब राजा श्रेयांश और अपने भाई के साथ उनकी परिक्रमा लगाते हैं तो आचार्य जिनसेन स्वामी देखते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था जैसे बीच में वृषभदेव भगवान सुमेरु पर्वत की तरह खड़े हैं और सूर्य और चंद्रमा उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने आदि पुराण में लिखा। परिक्रमा लगाने के पश्चात राजा श्रेयांश कहते हैं, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन गृह में प्रवेश कीजिए, मम गृह में प्रवेश कीजिए। आगे आगे राजन चलता है भूमि शुद्धि करते हुए। क्या करते हुए? हम तो हाथ जोड़ करके यूं खड़े हो जाते हैं, कलश लेते हैं तो खाली कलश लेके खड़े हो जाते हैं। कलश में जल होना चाहिए। जिस जल में कलश नहीं होता है वह कलश मंगल कलश नहीं होता है। या तो उसमें आप चावल डालें, बादाम डालें, लौंग डालें, सुपारी डालें, ये डालें, तब वह मंगल कलश होगा। खाली कलश काहे का मंगल कलश? जल डाल करके उसे मंगल कलश बनाइए। और फिर जब पड़गाहन हो जाए तो आगे यूं अपने हाथ से कलश से जल डाल डाल के भूमि शुद्धि बोल करके भोजनशाला में आहार कक्ष में साधु को लेकर के जाइए। और जब साधु पैरों को धो करके, आप पैरों को धो करके भोजनशाला में प्रवेश करें तो वहां जाने के बाद जो पाटा लगा है, साधु वहां पर पहुंचेंगे, पाटे को 1 मिनट के लिए हटा दो, साधु पिच्छी से भूमि का परिमार्जन करें, फिर पाटा लगा दो, फिर साधु से बोलिए कि हे स्वामी उच्चासन, बोलिए मुंह से। क्या? बस खड़े हो गए बुद्धुओं की तरह वहां जा करके। अक्कल नाम की चीज नहीं है और पड़गाने खड़े हो जाते, आहार देने आ जाते। बोलिए उच्चासन ग्रहण कीजिए, तब आपकी दूसरी भक्ति होगी। जब वो उच्चासन ग्रहण कर लें तो सामने थाली रखिए, जल डालिए, जेंट्स हाथ से प्रक्षाल करें, महिलाएं जल डालें, फिर गंधोदक को लगाओ, हाथ धो। ये तीसरी भक्ति हुई पाद प्रक्षालन। उसके बाद फिर हाथ आदि धोकर अच्छे से बैठ करके, लोग ऐसे बैठ, कोई उखरू बैठा है, कोई घुटने से बैठा है, कोई कैसा बैठा है। अरे पूजा करने बैठे हो या और कुछ करने बैठे हो? है अच्छे से आलती पालती लगा करके बैठो। कपड़े की चिंता मत करिए, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। कपड़े की चिंता, खुद के कपड़े किराए के लाए, धुल जाएंगे ना, चिंता मत करिए। अच्छे से बैठ करके पूजा करो। जलम चंद्रम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम स्वाहा, अष्टद्रव्य से पूजा हो गई। उसके बाद सब हाथ जोड़ करके बोलो हे स्वामी नमोस्तु। ये नमन नाम की 5वीं भक्ति है। फिर उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, 4 शुद्धियां, ऐसे 5 वो क्रियाएं और 4 शुद्धि, ऐसी 9धा भक्ति होती है। क्या होती है? बोलो हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, हे स्वामी। हस्तिनापुर में यह सरगूंज उठा, पड़गाहन हुआ भगवान का, गृह में प्रवेश हुआ, उच्चासन दिया गया, पाद प्रक्षाल किए गए, पूजन हुई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके आहार दिया राजा श्रेयांश ने। किसका? इक्षुरस का। किसका? इक्षुरस का। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय। इक्षुरस से पारना, सिर्फ 3 अंजलि ली। कितना? 3 अंजलि और भगवान बैठ गए। 13 महीने 8 दिन बाद आहार हुआ था और उसमें भी 3 अंजलि पी करके बैठ गए। उनको जरूरत नहीं है भोजन की, वो तो ये दान की परंपरा प्रारंभ हो जाए इसलिए आहार लिया। 13 महीने 8 दिन बाद पहला आहार हुआ और दूसरा आहार फिर से 13 महीने 9 दिन बाद हुआ, क्योंकि वर्तमान चारित्र होता है, इससे पहले वो आहार कर ही नहीं सकते। करेंगे तो उसके बाद ही करेंगे, ऐसा शास्त्र का नियम है।
ऐसे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार। साथियों, सौभाग्य है हमारा कि हम उस काल में उत्पन्न हुए हैं जिस काल में दिगंबर साधु संत मिल रहे। अन्यथा आज से 50-100 साल पहले हो जाते तो साधुओं के दर्शन भी दुर्लभ थे। कितने सारे पंडित विद्वान समाधिस्थ हो गए, कब मिले हैं बे मुनिराज आप तरह पर तारही, ऐसे कहते कहते, लेकिन कभी वो मुनिराज मिले नहीं, आपको मिल रहे हैं। सौभाग्य है। आहार देना, देना ना मिले तो आहार देखना, लेकिन इस अवसर को चूकना मत। ये पुण्य के उदय से ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते हैं। तो आज का दिन अद्भुत दिन है, आज का दिन आनंद का दिन है, आज का दिन आहार दान का दिन है, आज का दिन गुरु भक्ति का दिन है, आज का दिन अपना सर्वस्व निछावर कर देने का दिन है। ऐसे दिन हम आज भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। बोलिए आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।